ये देखिए, आज हम बनाएंगे स्कर्ट। ये हमारी नेट है और ये 6 मीटर है और ये अस्तर है, टाफ्टा वाला कपड़ा है। ये 4 मीटर है। ये नेट है, ये हमारी 10 मीटर है। इसमें से हम चुन्नी बनाएंगे और जो इसमें से हम 5 मीटर नेट की स्कर्ट बनाएंगे और 1 मीटर हम ब्लाउज के लिए निकाल लेंगे और उसमें से ब्लाउज में से जो कपड़ा बचेगा हम बेबी की कोटी बनाएंगे और इसमें से हम नीचे का घेर बनाएंगे। और ये हमारे 10 मीटर है और 10 इसमें से फ्रिल भी लगाएंगे इस स्कर्ट में। अब हम इसकी लेंथ आपको चेक करा देते हैं। इसकी पूरी जो इस स्कर्ट की लेंथ हमें तैयार करनी है वो 47 इंच करनी है और कमर हमारी है 28 इंच। सॉरी गाइस, ये मेरा बच्चा कब शैतानी कर गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इसमें से हम इसकी जो लेंथ है वो तैयार हम रखेंगे 47 इंच और कमर है इसकी 40 इंच। तो हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। हमें ये जो नेट जो इसमें वर्क आ रहा है ये, अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। हमें जो इसकी जो वर्क आ रखा है इसमें हमें सिर्फ 38 इंच रखनी है। 38 इंच रखने के बाद हमारी 2 इंच हम इसमें बेल्ट लगाएंगे ऊपर की तरफ। 2 इंच हम बेल्ट लगाएंगे इसमें ऊपर की तरफ, तो हमारी 40 इंच हो जाएगी। और 40 इंच होने के बाद हम 7 इंच की इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे। ये हमारा जो हैवी वाला बॉर्डर है ये नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ ये लाइट वो रहेगा। और जो हमारी ये एक्स्ट्रा नेट आ रही है इसको हम आधा इंच छोड़ने के बाद हम बाकी इसको नेट को पूरी को कट कर देंगे और वहां से हम यहाँ से ये 38 इंच रखेंगे। 38 इंच रखने के बाद यहाँ से जो हमारा ये वर्क है यहाँ से 38 इंच रखेंगे और बाकी जो ऊपर की एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर देंगे। और इसमें हम ये पूरी ये नेट निकालने से पहले और ये कट करने से पहले, उससे पहले हम इसका जो 1 मीटर ब्लाउज के लिए नेट है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम जो ये एक्स्ट्रा बताई थी मैंने नेट, ये कट कर लेनी है और नीचे से भी ये जो आधा इंच छोड़ के वर्क से कट कर लेनी है। मैं कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ब्लाउज को 1 मीटर ब्लाउज कटिंग कर लिए हैं और बाकी मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से तय करके, और तय करने के बाद मैंने यहाँ से जो आधा इंच नेट थी, सॉरी ये नेट थी, मैंने इसको आधा इंच छोड़ के ये नेट भी कट कर ली है। और यहाँ से भी मैंने जो लेंथ मैंने आपको बताई थी कि जो भी लेंथ चेक करने के बाद ये 38 इंच बैठ रही थी और जो 38 इंच से ऊपर जा रही थी ये यहाँ से, ये देखिए 38 इंच है। 38 इंच से यहाँ पे मैंने जो ऊपर थी नेट वो मैंने ये एक्स्ट्रा नेट कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड में कर देंगे और अब हम इसकी अस्तर की कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर 4 मीटर है तो हमें एक इसमें से 3 मीटर अस्तर की कटिंग करनी है। इसको देखिए, मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको, यहाँ से ये वाला कोना उठाएंगे और ये वाला कोना उठाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से ये हमारा खुला हुआ है, इधर ये खुला हुआ है हमारा, तो हम इसमें इस कोने से और यहाँ पे ये बराबर कर देंगे, इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी और वहाँ पे भी उस तरह से कोने से कोना मिला दिया है। अब हम इसकी लेंथ कट कर लेंगे। हम इसकी अब यहाँ से लेंगे, कमर की हमारी 40 इंच, तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच, लेकिन हम 9 इंच रखेंगे। 9 इंच में यहाँ पे हम सीधा मार्क कर देंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ से लेंथ चेक करेंगे तो हमारी 12 इंच आ रही है। यहाँ से हम 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ थी पूरी हमारी स्कर्ट की 47 इंच, तो 47 इंच में से 2 इंच हमारी ऊपर बेल्ट लग जाएगी, तो हमारी लेंथ हम इसकी कटिंग करेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे 45 इंच, पूरी 45 इंच करेंगे। अस्तर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर पूरी 45 इंच लेंथ लेते हैं तो आधा इंच नीचे मुड़ाई में भी जाएगा, ऊपर से भी आधा इंच जाएगा,
तो वो अस्तर जो हमारी नेट है उससे छोटा ही बैठ जाएगा 1-2 इंच। तो हम इसकी लेंथ पूरी 45 इंच ले लेते हैं। यहाँ से 45 इंच, यहाँ से हम थोड़ा सा हटाएंगे, फिर यहाँ से भी 45 इंच लेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा हटाएंगे, यहाँ पे बीचों बीच रख लेंगे, फिर यहाँ पे 45 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ पे भी हम पूरी 45 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए मैंने निशान लगा दिए हैं। हम निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने निशान लगा दिए हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। अब हम इसको कट कर लेंगे, इस तरह से पूरे पे कट कर लेंगे यहाँ पे, और वहाँ से भी हम पूरा कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको साइड कर देते हैं और जो हमने नेट थी, प्लेन नेट थी, उसकी फ्रिल कट कर लेते हैं। मैंने इसकी तय बना ली है, कई तय बना ली है मैंने इसकी। और इसको जो हम ये किनारे किनारे हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, बराबर यहाँ से इस तरह से जो किनारी है उसको कट कर देंगे हम दोनों साइड से। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी किनारी कट कर दी है। किनारी कट करने के बाद हम इसमें लेंथ, हमें जो चौड़ाई रखनी है हमें चुन्नी की, वो रखनी है सिर्फ हमें 1 मीटर। और 1 मीटर हमारे यहाँ पे होता है 39.5 इंच पे। यहाँ पे हम 40 इंच ही रख लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा उसमें भी जाएगा। जो हम इसमें बॉर्डर वगैरह लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो हमारा उसमें भी चला जाएगा। तो हम इसमें 40 इंच इसकी चौड़ाई रख देंगे हम चुन्नी की। और चुन्नी हमें सिर्फ 2.5 मीटर की रखनी है। ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं पहले क्योंकि हम फ्रिल कट करेंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा रहेगा कि हमें चुन्नी कितनी रखनी है। और ये मैंने चौड़ाई इसकी रख ली है। और रखने के बाद हम इसकी जो फ्रिल लेंगे हम, जो हमें नीचे स्कर्ट में लगानी है, वो फ्रिल हम लेंगे 7 इंच पे। यहाँ पे 7 इंच पे ये निशान लगा के यहाँ तक, और हमें 7 इंच की ये फ्रिल कट कर लेनी है। और हम आधा इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि हमारी सिलाई में भी जाएगी। तो हम यहाँ पे इस पे लेंथ पे निशान लगाने के बाद हम इससे जो निशान है इसे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे क्योंकि हमारी आधा इंच सिलाई में जाएगी, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। यहाँ से इसको पहले कट कर लेते हैं। और फिर अब हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। यहाँ से ये हमारा निशान है और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके, ये हमारी फ्रिल कट हो चुकी है। हमें अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कट कर लेंगे। इससे पहले हम इसकी चुन्नी निकाल लेंगे। पहले 2.5 मीटर की हम चुन्नी निकाल लेंगे क्योंकि हमें फ्रिल की ये कम पड़ेगी, तो हमें पहले ही हम कट कर लेंगे। लेकिन हमारी चुन्नी फिर चौड़ाई में छोटी हो जाएगी, इससे पहले हम अपनी पहले चुन्नी निकाल लेते हैं 2.5 मीटर की। चुन्नी कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से ये 2.5 मीटर की चुन्नी निकाल ली है। और चुन्नी निकालने के बाद मैंने वापस से इसको फोल्ड कर दिया है, छोटी तय कर ली है। और छोटी तय करने के बाद हम इसमें जो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है वो उसको मैंने कट कर लिया है, बराबर बराबर कर लिया है इसमें। और बराबर ही करने के बाद हम जो हमने ये फ्रिल कट करी थी 7.5 इंच के करीब में, हम इसी फ्रिल को रखेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसको इसके बराबर की बिल्कुल कट कर लेंगे। हम फिलहाल ये 2 फ्रिल ही कट करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और कट कर लेंगे फ्रिल को। अब फिलहाल हम इसको तय करके अलग साइड रख देते हैं। और साइड करने के बाद अब हम पहले इस नेट की इसमें चुन्नट डालते हैं। इसमें चुन्नट डालेंगे हम। मैं आपको दिखाती हूँ कि चुन्नट कैसे डालते हैं।
हम स्टिचिंग करने से पहले हम पहले इसकी बेल्ट निकाल लेंगे, बेल्ट कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेंगे 5 इंच और यहाँ से भी हम 5 इंच ले लेंगे। बेल्ट हम वैसे 2 इंच की रखेंगे, लेकिन 5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं, जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो आधा दिन चला जाएगा। और यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हम इसको जब सिलाई करेंगे तो ये देखिए हमने ये 2.5 इंच लिया है, तो जब हमारा आधा इंच यहाँ से चला जाएगा तो हमारा ये 2 इंच ही बचेगा। और हम इसको, और इसकी जो चौड़ाई है हमारी जो वो थी उसकी हिप थे 40 इंच थे, 40 का हम आधा करेंगे तो 20 इंच बैठेगा। 20 इंच बैठने के बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमारा मोड़ने में भी जाएगा, तो इसलिए हम इसमें अब इसको कट कर लेंगे। अब हम इस कट को स्टिच कर लेते हैं। ये हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। अब हम इस स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए हम इस स्कर्ट में चुन्नट यहाँ पे कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। हम मशीन से ही चुन्नट डालेंगे, आप चाहे तो सुई से डाल सकते हैं, मैं मशीन से ही डालूंगी। इस सिटिल को हम इस तरह से धागे को कर लेंगे। धागा करने के बाद जो हमारा ये छोटा सा बोल्ट होता है इसको हम इस तरह से लूज़ कर लेंगे, इस तरह से लूज़ कर लेंगे। और लूज़ करने के बाद हम इसमें जो ये धागा है इसको देख लेंगे, जो बिल्कुल इस तरह से आराम से सॉफ्टली खींचना चाहिए इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा और कर लेंगे बस। और मैंने आपको फ्रिल कैसे बनानी है, मैंने एक अपने चैनल पे ग्रीन कलर की स्कर्ट है, वो ट्रिपल फ्रिल वाली स्कर्ट है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने चुन्नट डाली है, इसमें भी दिखाऊंगी आपको किस तरह से चुन्नट डालनी है। हमने ये लूज़ कर ली है, अब हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये चुन्नट कितने अच्छे से डल रही हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और चुन्नट इस तरह से धागे को खींच के और चुन्नट बना लेंगे, हम इस तरह से और कर लेंगे। लेकिन हम फ़िलहाल इसकी जो नेट है ये हम इसकी इस तरह से ही डाल लेंगे। और हमें फुल घेरे वाली स्कर्ट बनानी है तो हम इस तरह से ही पूरे इस पर जो हमारी ये 5 मीटर है इस पर हम पूरी इस तरह से कर लेंगे। और हमारी जो हिप थे वो 40 इंच थे, तो 40 इंच का हमें ये पूरा 40 इंच रखना है। मैं आपको पूरी चुन्नट डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सारी फ्रिल बना ली है, लेकिन हमारा ये 40 इंच नहीं बैठ रहा है, हमारा 60 इंच से भी ऊपर बैठ रहा है। तो हम इसको, जो हमने सिलाई लगाई थी हमने सीधी तरफ से लगाई थी, और ये हमारा ऊपर वाला धागा है, हम इस धागे को खींचेंगे। अगर नीचे वाले धागे को नहीं खींचेंगे, अगर हम नीचे वाले धागे को खींचेंगे तो ये कस जाएगा और उसके बाद ये चुन्नट नहीं इस तरह से नहीं हो पाएंगी। तो मैं इस तरह से कर करके मैं 40 इंच पूरा इसको कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम सारे इसको खिसका खिसका के छोटा कर लेंगे, 40 इंच के करीब कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरा और इस तरह से कस लिया है। और धागे को कसने के बाद मैंने इसमें पूरा इसको नाप लिया है। नापने के बाद ये पूरा 40 इंच बैठा है। और अब ये हम इसमें जो हमारी ये फ्रिल कट करी थी हमने, अब इनमें भी इस तरह से ही हम चुन्नट भर लेंगे। दोनों फ्रिल को पहले आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसमें चुन्नट भर लेंगे। चुन्नट भरने के बाद फिर हम इसमें ये अस्तर है, इस अस्तर को यहाँ से हम पूरा खोलने के बाद हम इसको यहाँ से, ये ऊपर की साइड का है,
जो ऊपर आएगा हमारा, ये ऊपर है, नीचे का घेर नहीं है ये, यहाँ से, और ये भी ऊपर की साइड आएगा। तो हम इसमें इस अस्तर को, ये हमारा सीधा है, और इस अस्तर को इसके किनारे किनारे पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम फ्रिल भर लेंगे क्योंकि हमें धागे को कसना होता है। कसने के बाद फिर हम इसमें ये वाली सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको ये फ्रिल डाल के और इसमें ये सिलाई लगाने के बाद इसमें पूरे के, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसमें। देखिए मैंने यहाँ से ये इस पे इस तरह से इसको जोड़ लिया है, पूरा अच्छे से जोड़ लिया है। और मैंने उससे पहले इस अस्तर को इससे नाप के देख लिया था, मेरा बराबर बैठा था। अगर आपका छोटा बैठे तो आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी फ्रिल भी बना ली है, और फ्रिल को मैंने इसमें अटैच कर लिया है। फ्रिल को बनाने के बाद मैंने इसको सीधा रखा, और इसको इस तरह से रखने के बाद मैंने इस पे पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगाई है। ये देखिए पूरा लुक। अब हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। मैंने ये बेल्ट थी, ये कट करी थी, तो इसी के नाप की मैंने ये नेट भी कट कर ली है। अब इसको कट करने के बाद हम एक साइड से हम इसको मोड़ लेंगे, बस एक साइड से ही मोड़ेंगे, दूसरी साइड से हम बाद में मोड़ेंगे। पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये दोनों को एक साथ रख के, नेट को भी और इसको भी, अस्तर को भी, इस तरह से दोनों को हम किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। मैंने इस पे सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको बेल्ट को उस स्कर्ट पे इस तरह से मोड़ के, और यहाँ किनारे किनारे पे, ये देखिए मैंने स्कर्ट को ले लिया है, और यहाँ से ऊपर से हम बेल्ट लगाएंगे, और यहाँ से हम आधा इंच छोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और इस पे यहाँ पे आधा इंच की छोड़ के सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए पूरी बेल्ट को हम इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरी बेल्ट को इस तरह से ही लगा लेंगे। मैं लास्ट में दिखाती हूँ। जब हमारा, अगर ये वाली बेल्ट अगर हमारी कम ज़्यादा पड़ेगी तो उसके बाद हम उसी हिसाब से उसको, अगर कम पड़ेगी तो हम कपड़ा लगा लेंगे, अगर हमें पूरी पड़ेगी तो हम उसमें से कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पड़ेगी जो। ये देखिए मैंने लास्ट में ये यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई लगा ली थी। मेरा कम नहीं पड़ा था, ना ही ज़्यादा पड़ा था, मेरा इक्वल बैठा था। तो ये इस तरह से मैंने ये लास्ट में ये इस तरह से, जैसे मैंने पहले करी थी, इस तरह यही सिलाई लगा के इसमें इसको मैंने यहाँ तक ये पूरा इसको जोड़ लिया है। ये देखिए अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे, और फिटिंग यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम यहाँ से। ये देखिए इसको, ये चारों को इस तरह से हम पकड़ लेंगे अच्छे से, और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे पहले हम, और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको भी, नीचे वाले को भी छोड़ देंगे। हम पहले यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पे, और इस पे पूरे पे, यहाँ पे हम साइड में पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा ली है इसमें, और अब हम इसकी अस्तर की सिलाई लगाएंगे। हम यहीं से रखेंगे इसको इस तरह से, और जो हमने ये सिलाई लगाई है इसी पर लेकर आएंगे, और इस पे लाने के बाद हम इस तरह से इन दोनों को पकड़ लेंगे, इन दोनों को इसको अंदर कर देंगे, और इस तरह से इन दोनों को पकड़ने के बाद हम इस पे भी पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस पे भी पूरे पे सिलाई लगा दी है। अब हम ये नीचे वाला जो पार्ट है घेरे वाला, अब हम इसको मोड़ लेंगे, और पहले हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे और किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और ये एक उंगली यहाँ पे रखेंगे और एक उंगली इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी इस पे घेरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है इस तरह से, एक बार सिलाई लगा ली है। अब हम इसको दोबारा इस तरह से दोबारा मोड़ेंगे। ये देखिए आधा इंच के करीब कम से कम। अब हम इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से मोड़ के, और इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पे इस उंगली को रखेंगे और इस उंगली को इस तरह से रखेंगे, और पूरा इस तरह से सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे दोबारा से इस तरह से ये
सिलाई लगा ली है, ये देखिए दोबारा से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फाइनल लुक, स्कर्ट बन चुकी है। ये देखिए कितना घेर बना है इसमें, और मैंने बिना कैन कैन की बनाई है। आप चाहें तो कैन कैन लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं लगाई इसमें। ये देखिए कितना घेर है, ये देखिए पूरा कितना घेर है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये मेरा फाइनल लुक है, और मैंने इसकी लेंथ भी चेक कर ली थी, पूरी 47 इंच बैठी है। हमने ये 47 इंच की स्कर्ट बनाई है। ये देखिए पूरा ऊपर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।